जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। श्री विश्वकर्मा सुथा समाज सेवा संस्थान कानोड एवं अखिल राजस्थान जांगीर ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी महासंघ जिला बालोतरा के संयुक्त तत्वाधान में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन हुआ। श्री विश्वकर्मा धाम कानोड में श्री विश्वकर्मा सुधा समाज सेवा संस्थान कानोड एवं अखिल राजस्थान जांगीर ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी महासंघ जिला बालोतरा में संयुक्त तत्वाधान व श्री श्री 1008 महंत श्री ओमकार भारती परेऊ मठाधीश के सानिध्य में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सुतार समाज के अधिकारी कर्मचारी सहित समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महंत ओमकार भारती ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। पूर्व डीजीपी डॉक्टर सांगाराम जांगीर ने शिक्षा का स्तर सुधारने एवं समाज में नशावृत्ति को खत्म करने की बात की। राजीव जांगीर ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज कल्याण के लिए सहयोग देने और समाज एकता की बात की। कार्यक्रम में पधारे सभी समाज बंधुओं का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही साथ समाज उत्थान के मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री विश्वकर्मा सुथा समाज सेवा संस्थान कानोड के अध्यक्ष राव राम धीर और अखिल राजस्थान जांगीर ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी महासंघ जिला बालोतरा के अध्यक्ष नरपत राम जांगीर ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन खेताराम धीर अगदड़ा और भंवर लाल डोयल सवाव पदम सिंह ने किया। समाज के बारे में बहुत कुछ उम्मीद है की करना या की हूँ हंसों के समाज का बहुत बढ़िया रहे आगे पीढ़ी वास्ते। पहली बात तो आप हैंग बात करो भाई पढ़ाई करनी, बच्चों को पढ़ाई करानी, ये हैंग अभी कहो, लेकिन कौन पढ़ाई करनी है आपने थाएगी, कौन करनी पड़ेगी, कैसे करानी पड़ेगी। अब देखो आप जो लकड़ी का काम जो करो, फर्नीचर जो काम करो, उन्होंने को आपने 10 करोड़ रुपया दो एक कारखाना बनाओ, एक बहुत सुंदर कारखाना बना दो, कई मशीन लानी, की चीज़ों में रखनी, कैड़ा मजदूर रखना, हैंग आप बना दो। लेकिन ये हॉस्टल बनानी या स्कूल बनानी उनमें थोड़ा ध्यान रखे, आप थोड़ा पूछा होगा ना जो कोई समझदार होगा ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप हॉस्टल बनाए बहुत बढ़िया है। अब आप भी कहो कि 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ कि इतना खर्चा आप किए बहुत बढ़िया किए हो। अगली एक चीज़ है, अगर आप वो कर सको तो कानोड रो बाड़मेर नक्शे में एक शिक्षा के नक्शे में एकदम शकल ही चेंज हो रहा है। वो क्या करना है, एक स्कूल सभी जगह देखिए हॉस्टल बना रहे हो, आप रोकने की व्यवस्था करो, कोई बात नहीं है। मैं पढ़ाई की थी, मैं विश्वकर्मा मंदिर में पढ़ाई की थी बाड़मेर में। कदे वो जैसे भजन चलता बहुत ज़्यादा आवाज़ होती, जैसे किताब रेलवे स्टेशन था, रेलवे लाइट में बैठ पढ़ता मैं, तो जगह नहीं कोई जो पढ़ना था वह कैसे भी जाए पढ़ सके। लेकिन जो स्कूल जो नींव बिठावला स्कूल, और बच्चों ना अगर आप बढ़िया पढ़ाना चाहो तो बुरा मत मानना, ये कई मर्द बैठे हैं जो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी आपने लिए हैं, लेकिन एक एवरेज स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो काबिल नहीं है कि जिसमें बच्चे जाकर बहुत ऊपर पढ़ते नहीं हो भाई। कारण यह है, मैं मास्टरों के ऊपर इसकी कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। छोटे छोटे स्कूल होते गांव में, पहली में लगाए 8वीं क्लास तक है, एक मर्द साहब में एक मर्द से खोकर पढ़ा सके, पहली क्लास ना, दूसरी ना, तीसरी ना, 10वीं तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है नहीं पढ़ सके। सिलेबस जो है ये सफिशिएंट नहीं आगे बच्चों को पढ़ना। मैं आपको यह कहना चाहूँ, अगर आप यहाँ के बच्चों का एकदम आप पूरा भविष्य चेंज करना चाहते हो तो अगली बार एक काम करो, एक एडी स्कूल बनानी है। इसके बाद में कोई हॉस्टल नहीं बढ़ेगा, रहने के लिए बच्चों को बहुत जगह नहीं है तो साइकिल पे आ जाएंगे दूर से, कोई बात नहीं है। ऐसी स्कूल बनाओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल,
जिके मास्टर है वो तनख्वाह में दूसरे वाला, एक मास्टर तनख्वाह 1 लाख कम तनख्वाह में नहीं वाला मास्टर पड़े थोड़ा मास्टर दिन पढ़ने वाला बहुत खर्च करना पड़ेगा मास्टर माता है स्कूल में स्टैंड माता है खर्च करना पड़ेगा एड जो नीम आप बना सको बच्चों रे आगे बच्चा 10वीं बाद में बच्चा आगे पढ़े और नींव कमजोर रहेगी पता क्या होगा मैं ट्यूशन कराऊँ और दिल्ली भेजा अनुभव कहीं नहीं हो सकता। ध्यान रखना कि हैंगा मोटी अपने जो कमजोरी है स्कूल जो है जो बच्चों जो नींव है वो जगह कमजोरी रही है। अगर नींव मजबूत करनी है तो अच्छी स्कूल में फेट उठाना पड़ेगा। आप यहाँ हो तो भाई आओ और टाबर के दवा पहाड़ी के स्कूल है वो दवा पढ़ना वो पढ़ लिख रहा है दस्तखत कर रहा है लेकिन आगे जो को प्रतियोगिता जो को है उन प्रतियोगिता में कंठा को जो IAS IPS को मोर सिविल सर्विस अंतिम है यार सब बेटा इन्होंने था है कितना मुश्किल हुआ कर है यार अंतिम में के भर्ती हो तो ये पढ़ाई कौन नहीं यदि आप इतनी मेहनत कर रहे हो इतना खर्च कर रहे हो आप चाहो कि बच्चा पढ़े लेकिन आप नहीं हो ध्यान नहीं है कि कौन पढ़ाना क्योंकि आप पढ़ाई की बोली खुद आप फैक्ट्री बना सको लेकिन बच्चों को अगर पढ़ाना आपने ध्यान नहीं इसलिए ध्यान रखना। ये अगली मीटिंग हुई आपने समाज रही उसमें एक प्रस्ताव डिस्कस जरूर करना कि ऐसा कर सकते हैं कोई ऐसी एक स्कूल बना सकते हैं यहाँ पे एक आदर्श स्कूल जिसमें बिल्कुल जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो सिलेबस होगा वो भी दूसरा होगा उसमें IB सिलेबस या ICIC सिलेबस या जो भी है वो सिलेबस होंगे किताबें दूसरे हुए लैंग्वेज दूसरी हुए भाषा दूसरी हुई वो है पढ़ा सको खर्चो तो है सब मिलजुल करो सब समाज मिल करो कोई जरूरी नहीं है कि अपने समाज अकेले ही करो सब समाज मिल भी कर सकोगे वो पूरा कानून रख दे कानून में गाड़ी स्कूल होनी चाहिए वो जो है अगर नहीं हो सके तब तक आप बच्चों को जो है ऐसी स्कूल में जैसे बाड़वे में जैसे अच्छी स्कूल है वहाँ जाके भर्ती करो हॉस्टल में रखो या थोड़े दिन के लिए शिफ्ट करो किराया और मकान दिन होते रहो इतना सेक्रीफाइस बच्चों और अगर आप नहीं बढ़ाओ तो आगे सुख होगा पीढ़ी तक का सुख होगा। ये बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे पढ़ाई करनी है उसके लिए एक पहला जो है उनका शिक्षा जो है प्राइमरी शिक्षा जो शुरुआत से शिक्षा कैसे करनी है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये कैसे रखो ये आपके ऊपर है जब तक नई स्कूल बनाए तब तक अच्छे स्कूलों में उनको पढ़ाओ। तो पहली बात जो मैं कह रहा था कि बच्चों को पढ़ाई की कि पढ़ाई करके दे ठीक है साहब मजदूरी करनी और बड़ा काम करना है काम करने के लिए तो हमेशा है ही लेकिन जो अच्छा हमारे समाज सुथार समाज के गौरव सुथार समाज की क्यों राजस्थान पूरे राजस्थान को नहीं राजस्थान का नाम लेते थे सबकी बहुत ही राजस्थान में काम करने वाले पूरे 36 कौम को और सुथार समाज तो समय है ही को के गौरव अपने महान ठेठ। पहली बात आप मोनो के ऊपर ये सने मिलन के लिए सने आज हम विश्वकर्मा सुतार समाज सेवा संस्था कानोट एवं अखिल राजस्थान जहांगीर ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी महासंघ जिला बालोतरा के तत्वाधान में विश्वकर्मा मंदिर कानोट पे ये कार्यक्रम हुआ। जो बालोतरा जिले के कर्मचारी संघ प्लस जहांगीर समाज के स्नेह मिलन ये कार्यक्रम साथ में था। इस मौके पे हम यहाँ कार्यक्रम में वी न्यूज के यहाँ आया और मौके पे यहाँ के जिला अध्यक्ष जो नरपति जहांगीर है उनसे इनके बारे में बातचीत करेंगे। जहांगीर साहब आपकी क्या भावी योजना आगे? सभी को नमस्कार, धन्यवाद।
अखिल राजस्थान अधिकारी कर्मचारी जिला बालोतरा और श्री विश्वकर्मा सुतार समाज सेवा संस्थान कानोड़ की तरफ से ये दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया था। इसमें पूरे बालोतरा जिले के जहांगीर ब्राह्मण कर्मचारी और पूरे समाज बंधु बालोतरा जिले के यहाँ पधारे। सभी पधारे तमाम साथियों का मैं हृदय की अपार गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारा विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम था। सभी साथी इस स्नेह मिलन में शामिल हुए, अपना कार्यक्रम समझकर पधारे, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आगे आपके कर्मचारियों के लिए समाज के बारे में क्या सकारात्मक संदेश देना आप चाहते हो, जो कर्मचारी और समाज का सामने बना रहे, इसके बारे में आपकी क्या भावी योजना है आगे? शिक्षा को बढ़ावा देना, नशावटी से दूर रहना और शिक्षा के क्षेत्र में जितना हो सके उतना सहयोग करना। और जो तमाम अपने संस्थाएं हैं विश्वकर्मा समाज की, इस संस्था में विकास के लिए सहयोग प्रदान करना, और ये हमारी योजना है। आगे इसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे। और आपके बारे में नई कोई ऐसी समाज में ऐसी कोई पहल करोगे क्या जो उसमें कोई सकारात्मक संदेश जाए, और युवा पीढ़ी आने वाली जो नशे के बारे में, जो अन्य अन्य प्रवृत्तियों में जा रही है, उसके लिए आप कुछ समाज में मजबूत ठोस कदम उठाएंगे? बिल्कुल सर, समाज में फैली जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसको कुरीतियों को हटाना है, और नशा जो चल रहा है उसको बंद करवाना है। धन्यवाद। अभी हमारे जहांगीर समाज के वरिष्ठ अक्काराम जी बाइतू है, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का जो अपना प्रोग्राम है सुतार समाज जहांगीर कर्मचारी और अधिकारी और साथ में सामाजिक चेतना और स्नेह मिलन का जो प्रोग्राम है बहुत ही सकारात्मक रहा। और इसके अंदर समाज को एक संदेश दिया कर्मचारियों के द्वारा कि भाई खाना कम खा लो पर अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ो, फिजूल खर्ची रोक के किसी भी तरह से बचत करके शिक्षा के अंदर डालो उसको। शिक्षा से ही अपने मजबूत बनेगी, बिना शिक्षा के कुछ भी असंभव है। और समाज के वरिष्ठ जनों में समाज में एकता किस तरह से की जाए उस बारे में विचार विमर्श किया गया। साथ ही भविष्य में कि शिक्षा के संबंध में समाज मिलकर एक बड़ा ठोस कदम उठाएगी। श्रीमान सांगाराम जी ने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, तो मेरे हिसाब से जिले में अगर एक भी स्कूल खुलता है उसमें और आवासीय हो तो उसमें समाज का एक कायाकल्प हो सकता है। आप चिकित्सा विभाग से बिलोंग करते हो, उसके बारे में, चिकित्सा के बारे में कोई संदेश? बिल्कुल, मेरी इच्छा थी, मैं थोड़ा लेट आया इसलिए मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला। अगर मेरे को अवसर मौका मिलता तो मैं यही कहता कि बाजार की हर चीजें मिलावटी है, और जो अपन घर पर जो अपने देसी बाजरी है इन्हीं चीजों का सेवन करना चाहिए। साथ साथ में अपना जो स्वास्थ्य है जो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर आदमी स्वस्थ नहीं है तो बाकी चीजें सब बेमानी है। पर अगली बार जो सम्मेलन है उसमें हम जल्दी आने का प्रयास करेंगे। और कर्मचारी संघ के हमारे दुर्गाराम जी है, उनसे बात करेंगे। मैं अखिल राजस्थान अधिकारी कर्मचारी संघ जिला बालोतरा की तरफ से जो भी यहाँ महानुभाव पधारे उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये जो सम्मेलन रखा गया है ये बिल्कुल समाज के बीच और अधिकारी कर्मचारियों के बीच हमेशा समन्वय बना रहे, और समाज की प्रगति के लिए और समाज के विकास के लिए कार्य योजना बना करके उसको मूर्त रूप देने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। और हम हर साल रखते हैं। ये दूसरा स्नेह मिलन समारोह था और इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहा। कई महानुभावों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और समाज को एक नई दिशा देने के लिए प्रयास किए। आगे की योजना में आगे कहाँ कार्यक्रम रहेगा, कोई प्रस्तावित है? अभी ऐसा मानना है कि आगे शायद सेंद्री रखने का एक प्रस्ताव है, तो सेंद्री रखेंगे। और हमारे साथ शिक्षाविद है श्री विश्वकर्मा सुतार समाज सेवा संस्थान कानोड़ के अंदर आज का जो कर्मचारियों का स्नेह मिलन और समाज के प्रबुद्ध नागरिक जनों का जो स्नेह मिलन समारोह था, वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम और प्रशंसनीय कार्यक्रम था। समाज के बड़े बुजुर्गों ने काफी समय समाज के युवाओं के साथ में, समाज के कर्मचारियों के साथ में अपना कीमती समय दिया, और कर्मचारियों का और समाज के साथ में सामंजस्य किस प्रकार से बैठे और समाज का युवा वर्ग इनसे सीख लेकर के किस प्रकार से अपने भविष्य का निर्माण कर सके, इन बातों पर विचार किया गया।
और समाज के वरिष्ठ जनों में हमारे IPS और पूर्व DGP साहब भी यहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने भी शिक्षा, महिला शिक्षा और समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियां, फिजूल खर्ची, इन सब पर सुझाव प्रेषित किए और समाज ने उन पर भी पूर्ण विश्वास जताया कि हम भी इसमें पूर्ण रूप से समाज को इन कुरीतियों से बचाने का प्रयास करेंगे। महंत श्री ओंकार भारती जी का भी परम आशीर्वाद से लोगों ने समाज की बड़ी संख्या में पधार करके आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को विशाल रूप दिया और आगे भी हम यही प्रेरणा इस प्रकार से सुतार समाज के अंदर होने वाले कार्यक्रमों में समस्त तमाम महानुभावों से यही प्रार्थना करते हैं कि जब भी सुतार समाज का ऐसा कोई सम्मेलन हो, आप अपना कीमती समय उस सहयोग दें और समाज सुधार में किस प्रकार से अपना अहम योगदान दे सके, इन बातों पर विचार करें और चिंतन करके आने वाली पीढ़ियों का एक सही सकारात्मक निर्माण करें ताकि भविष्य के अंदर अपने इस प्रकार का सुधार समाज के अंदर देख सकें। धन्यवाद। हमारे जांगीर समाज के वरिष्ठ बीराराम जी कुलरिया साहब है, उनसे भी बात करेंगे। आज का सम्मेलन बहुत बढ़िया रहा। आज के सम्मेलन में शिक्षा पे आगे बढ़ावा देने की बात रखी और नशा मुक्ति पे रोक लगाने के लिए ये निर्णय किया और सब समाज बंधुओं ने यही मिलकर के ये इस बात पर समर्थन जताने यही मिलकर के ये इस बात पर समर्थन जताया। बस हमारे गौरव के पूर्व मंत्री गोवा के जांगीर ब्राह्मण महासभा के जो जोगाराम जी हमारे साथ में हैं, उनसे भी 2 शब्द जानेंगे। जय श्री विश्वकर्मा जी शाह। इस चैनल के माध्यम से आप सभी समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, सभी को राम राम। जय विश्वकर्मा जी शाह। आज का ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिक्षाविद लालाराम जी वरिष्ठ। जय श्री विश्वकर्मा। आज के इस कार्यक्रम में बालोतरा से सुदूर लास्ट आगे जिला बाड़मेर की सीमा शुरू हो जाती है, तो अंतिम छोर पे हम लोग दूर दूर से जो कर्मचारी अधिकारी गण थे और समाज के जो गण्यमान्य नागरिक थे वो भी यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंच करके मुख्य जो फोकस था हमारा शिक्षा को किस तरह से अधिक उपयोगी बनाया जाए और इससे संबंधित बालकों में ऐसा विकास करना, उनको प्रेरित करना और जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको रूबरू करके उनके द्वारा किए गए अपने प्रयासों के द्वारा उनको मोटिवेट करना, ये जो है हमारा मुख्य एजेंडा रहा था। और इस कार्यक्रम में जो संगठन संबंधी है वो गतिविधियां समयाभाव के कारण हो नहीं पाई है। अगली जब भी हम आगे जो बैठक करेंगे उसमें कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक में हम ये निर्णय लेंगे कि भाई आगे जो है शिक्षा, जैसे अंग्रेजी मीडियम की बात हो रही है या चाहे हिंदी मीडियम हो, लेकिन विद्यालयों का या ये जो छात्रावास बने हैं तो बन गए हैं, तो अब उनकी व्यवस्थाएं वार्डनर वगैरह और वहाँ कोचिंग की व्यवस्था हो, वहाँ कोई लाइब्रेरी हो, ऐसी व्यवस्थाएं हम समाज से बामाशाहों से चाहेंगे। धन्यवाद। हमारे जांगीर समाज के जो वरिष्ठ कह तो भी कोई तुल्य नहीं और हमारे महासभा के पूर्व उप-प्रधान श्रीमल जी कुलरिया भाई साहब हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम 2 शब्द जानना चाहते हैं। भाई साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। सर्वप्रथम मैं वी न्यूज मीडिया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी है जो और से ये हमारे आज के जो कार्यक्रम है अखिल राजस्थान जांगीर ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी हिमाचल संघ जिला बालोतरा का ये द्वितीय कार्यक्रम है और 100% सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जैसा कि मंच से सभी वक्ताओं ने कहा कि समाज में शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षा के बिना किसी भी समाज के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि शिक्षा के साथ में हमारे संस्कार भी अच्छे हो। जैसा कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और विशेष रूप से जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए गुरुजन हैं, उनसे मेरी ऐसी विनम्र प्रार्थना है कि ये अभी युवाओं में जो वर्तमान दौर चल रहा है, जो कि अपनी हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ चल रहा है, जैसे बच्चे युवा लोग दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, अब अपनी ऐसी संस्कृति कहीं है नहीं और मुझे नहीं लगता कि इससे अपना कोई रौब आगे बढ़े या अपने को कोई फायदा हुए, ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा है। हाँ ठीक है, पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग जो कि 60, 70, 80 ऊपर अवस्था में होते थे वो पूरी दाढ़ी बढ़ाते थे, लेकिन इस तरीके से ये कट या जिसको मेरे को तो नाम भी नहीं आ रहा, क्या पता क्या बोलते हैं, जीरो फैशन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो ये बंद होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग से जुड़े गुरुजनों से मेरी ऐसी विनम्र विनती है
कि आप भी अपने साथियों को मोटिवेट करें। आप दादी बड़ा के स्कूल में जाओगे तो जैसा आपको देखेंगे बच्चे भी, विद्यार्थी भी वैसे ही सीखेंगे, क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है कि संगत सार फल अनेक। जैसे संगति होगी स्कूल में वैसा वो आगे संस्कार दान करेंगे। तो मैं मानता हूं कि मेरे अगर उद्बोधन को जो भी वी न्यूज मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं वो इसे तुरंत प्रभाव से अमल में लाएं। और मेरी ओर से व्यक्तिगत तौर पे मैं साथी होकर इतना कह सकता हूं कि मेरी छोटी सी बिटिया है, उसकी सबसे छोटी वाली, उसकी शादी है होली के आसपास। अगर वो दूल्हा दादी बड़ा का आया तो मैं उसको फौरन उल्टे पांव वापस भेजूंगा, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने। और चूंकि मैंने ये पहल मेरे घर से पहले भी नशा मुक्ति के बारे मेरे घर से भी पहल ही की है। मैंने बच्ची का जो सगाई का सिस्टम था उसमें भी मैंने एकदम नशावती को पूर्ण रूप से बंद रखा है। और मेरे जो रिश्तेदार थे आने वाले, जो दस्तूरी करने के लिए आने वाले थे हमारे सगा संबंधी, उनको भी मैं पहले से उनको पाबंद किया था। अगर आप अफीम लेके आएंगे तो मैं आपके साथ में रिश्ता नहीं कर पाऊंगा। और पूर्ण रूप से मैं नशे का विरोध करता हूं और शुरुआत उसकी मैंने मेरे घर से की है। पुनः आज के जो कार्यक्रम की सफलता की मैं आयोजकों को और विशेष रूप से हमारे जिलाध्यक्ष साहब श्रीमान नरपत राम जी धीर साहब, प्रेमनगर पनावड़ा साहब को मैं और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। भाई साहब ने एकदम सकारात्मक संदेश दिया है। नशा मुक्ति बिल्कुल होना चाहिए, अपने घर से पहले शुरुआत करे। इसीलिए समाज के युवाओं से आह्वान किया है जो भी अपने संस्कृति को अनुरूप चले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दिलावे। और भाई साहब ने और भी कई कुरानिया समाज में उनको मृत्यु हो जाए जैसे जो भी है नेक उन्होंने सकारात्मक संदेश दिया है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ जागीर समाज सेवा समिति के कनौट के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राहुराम जी है, धीर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम दो शब्द जानना चाहेंगे। जो वयोवृद्ध है और समाज से बहुत हर अग्रणीय काम में आप हिस्सा ले रहे हैं, इधर ट्रस्ट के अध्यक्ष है, उनसे भी बात करेंगे। राहुराम जी, आप समाज के बारे में दो सकारात्मक संदेश। राम राम सर, सबोने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत भाई से समाज बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम बढ़िया हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष साहब ने सभी को आए दोनों धन्यवाद दिया। इसी के लिए हम सभी ये वी न्यूज से आपका भी स्वागत करते हैं। समाज का जो इन्होंने पहल किया और ये चैनल भी विश्वकर्मा वी न्यूज का विश्वकर्मा न्यूज है, अपने समाज का विशेषतर आता है। कोई भी ऐसी सूचना होता आप समाज का कार्यक्रम होता आप दे सकते हैं। धन्यवाद। ये हमारे ओम प्रकाश जी रोप है जो कृषि मंडी में सुपरवाइजर है, उनसे भी दो बहन बात। मैं ओम प्रकाश सुतार, मेरा गांव पारलू है, मैं रोप हूँ, मैं बालोतरा में कृषि मंडी सुपरवाइजर पद पर कार्यरत हूँ। मैं श्री विश्वकर्मा सुतार समाज सेवा संस्थान कानोड़ एवं अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी महासंघ जिला बालोतरा दीपावली स्नेह मिलन समारोह 2000 में जो ये आयोजन किया गया है, मैं ये देखकर बहुत गदगद हुआ हूँ और बहुत बढ़िया आयोजन हुआ है। धन्यवाद है। ऐसे प्रोग्राम समाज में होने चाहिए जिसमें अपनी एकता बनी रहे और समाज हमारा आगे हो और विकसित हो। धन्यवाद ओम प्रकाश। आज यहाँ मुख्य अतिथि में कई वयोवृद्ध उद्बोधन दिए और भी समाज के कई भी पदाधिकारी RS है, DGP है।